हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे इसका 2000 प्लस हो जाएगा तब इसका रिव्यू लेके आएंगे और इसका फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट कितना आया और कैसा परफॉर्मेंस है इसका, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि इस तरह दिखता है। तो ये है, मैंने यहाँ कितना चलाया 2300 और मेरा ये पहला सर्विसिंग 500 किलोमीटर में हो गया था, जो कि लगभग 1200 रुपये गया। और इसका नंबर प्लेट भी आ चुका है और कल ही साफ किया इसको, तो काफ़ी चमक रहा है। ये है इसका ओवरऑल लुक, इस तरह दिखता है। चलाने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो लॉन्ग राइड पे बहुत हाथ में अजीब सा फीलिंग हो जाता है। और इसमें मैंने ये इंस्टॉल किया है और साथ में ये लाइट लगाया है। और ये है इसका USB हब, काफ़ी बड़ा है। और ये इसका डिश है, ये E20 वाला मॉडल है। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये है 2023 वाला वेरिएंट। और इसका एग्जॉस्ट ये रहा डबल बैरल, और इसका साउंड काफ़ी मस्त आता है। अभी आपको सुनाएंगे वॉइस कैसा आता है, बहुत बढ़िया है इसका साउंड। हेडफोन लगा लेना एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका PS पावर आता है 40 और NM टॉर्क आता है 35 का। इसका एलॉय की बात, तो इसमें काफ़ी मस्त डायमंड कट मिल जाता है, जो कि देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका एक बात बुरी है, ये देखो हमें कोई मडगार्ड नहीं है, तो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा कीचड़ आ जाता है। और साथ में थोड़ा सा भी कीचड़ हो तो पूरा ही आ जाता है बाइक पे, तो साफ करता रहना पड़ता है। ऑर्डर किया है, जो कि अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा तो लगा लेंगे। और जहाँ रहा इसका माइलेज, ये माइलेज इसका ज़्यादा नहीं है, 20 से लेकर 25 के अंदर ही रहता है, जो कि काफ़ी बुरा है। और इसका फ्यूल टैंक के हिसाब से तो बहुत ही बुरा है। और इसमें प्री लोडेड ये भी आता है, अगर आपको चार्ज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से फिटेड आता है। और ये सब भी आता है। डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है, सिर्फ इसका वाइब्रेशन और माइलेज दोनों में थोड़ा इशू है। बाकी ओवरऑल अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया इसने। और यहाँ रहा सर्विसिंग, मेरा पहला सर्विसिंग इसका सिर्फ मोबिल का पैसा लगा था, जो कि 1150 था और कि 500 किलोमीटर में था। और दूसरा सर्विसिंग है इसका 5000 में। और आगे जितने भी सर्विसिंग होगा सिर्फ 5000 के बाद ही होगा। तो इसका सर्विसिंग कॉस्ट तो इतना ज़्यादा नहीं दिखा अभी तक, जब दिखेगा बता देंगे। और इसका कूलेंट टॉपअप किया था मैंने, जो कि मुझे 200 रुपये पड़ा। अगर आप लोगों को भी इसके बाइक के बारे में कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस बाइक के बारे में। ये ब्लॉग इतना तक ही था, तो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।